गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड टू ट्रांसमिट बेसबैंड सिग्नल बाय रेडियो, मॉड्यूलेशन टेक्निक मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो मेरा बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते, जिसके चलते हम लोग यूज़ करते हैं कैरियर सिग्नल्स, जिसपे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल्स होते हैं उसको उस कैरियर सिग्नल में सुपर इम्पोज किया जाता है, फिर वो फर्दर ट्रैवल करता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो सिंपली जो मेरा बेसबैंड सिग्नल्स का ड्रॉबैक था उसको जस्ट ओवरकम करने के लिए मॉड्यूलेशंस मेरा आया। ठीक है, तो जो बेसबैंड सिग्नल्स होता है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैन नॉट ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, जस्ट लाइक वी कैन नॉट वॉक एट लॉन्गर। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन का बात करें तो मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लोअर फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स। ठीक है, इन मॉड्यूलेशन इन्फॉर्मेशन और बेसबैंड सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेशन में जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल मीन्स जिस सिग्नल्स को हमको ट्रांसमिट करना है अनदर रिसीवर साइड, उस सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। ठीक है, इट इज़ अ लोअर फ्रीक्वेंसी साइन वेव। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी साइन वेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड कैरियर। ठीक है, मीन्स जो कैरियर सिग्नल्स होते हैं जिसपे हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं वो बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होता है। ठीक है, इट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी साइन वेव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट वॉक एट लॉन्गर डिस्टेंस, दैट इज़ वी आर बेसबैंड सिग्नल्स। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब बाय वॉकिंग। ठीक है, मीन्स हम पैदल चल के बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या हो गए, एक बेसबैंड सिग्नल्स हो गए। ठीक है, सो वी ट्रैवल थ्रू बस और कार विच कैरी अस टू रीच अप टू डेस्टिनेशन। बस और कार जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैरियर। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का मीन्स वॉकिंग का स्पीड होगा वो मेरा क्या है, बहुत स्लो होगा एज कंपैरिजन टू बस एंड कार। ठीक है, बस एंड कार्स जो ट्रैवल कर रहा है वो उसका जो स्पीड है वो तो बहुत ही हायर है। तो उसी तरह कैरियर जो सिग्नल्स होते हैं उसके फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपैरिजन टू बेसबैंड सिग्नल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जस्ट फिगर शो किया गया। ठीक है, एक हम लोग यहाँ सिग्नल ले लिए कि ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। ठीक है, एक साइन वेव को हम लोग क्या ले रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले रहे हैं। ठीक है, और एक हम लोग मान लिए हैं जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा मान लीजिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हम लोग जिस सपोज कर रहे हैं कि ये मेरा एक मैसेज सिग्नल जिसको हमको भेजना है। ठीक है, तो अब किस पे भेजेंगे, तो ये मेरा कैरियर सिग्नल्स, ये मान लीजिए साइन वेव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये मेरा कैरियर सिग्नल है। तो इस कैरियर सिग्नल में सुपर इम्पोज होगा, तब इसका कैसा डायग्राम बनेगा, जस्ट इसका जो कैरियर वेव होगा इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो जस्ट मेरा वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग विद द कैरियर सिग्नल्स। ठीक है, मीन्स कैरियर का जो एम्पलीट्यूड बस वैरी हो जाएगा अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब ये जो मेरा सिग्नल्स है कैरियर सिग्नल्स पे सुपर इम्पोज हो जाएगा मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और फर्दर वो ट्रैवल करेगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए मैन है वो मेरा अगर मान लीजिए इस कैरियर पे मीन्स सुपर इम्पोज हो जाएगा, अगर इस पर बैठ जाएगा तो वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकता है, और विदाउट कैरियर ये कुछ एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो जब देखिए ये थर्ड पॉइंट क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। ठीक है, व्हेन मैन सिट इन द कार बिकम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ कार मेरा क्या हो गया, कैरियर हो गया, मैन मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो गया, मैन विथ कार। ठीक है, मीन्स अगर कार पे अगर मैन सिट करके ट्रैवल कर रहा है तो वो मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए जो भी चीज़ हो रहा है मीन्स कैरियर जो होगा, मीन्स कैरियर सिग्नल जो है वो बेसिकली उसका 3 पैरामीटर है। क्या क्या हो सकता है, एक एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज़। ठीक है, तो इस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज़ के अकॉर्डिंग्स में जो मेरा मॉड्यूलेशन है वो मेरा 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। ठीक है, देयर आर 3 वेरिएबल पैरामीटर ऑफ कैरियर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। डिपेंडिंग ऑन विच पैरामीटर ऑफ कैरियर इज वेरीड, मीन्स कैरियर का कौन सा पैरामीटर मेरा वेरी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो मॉड्यूलेशन है वो मेरा फर्दर 2 पार्ट पे डिवाइडेड किया गया है। ठीक है,
तो फर्स्ट वन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड सेकंड वन क्या है मेरा, एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन जो होता है उस पर फर्दर डिवाइडेड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है, मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्या हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो मेरा बेसबैंड सिग्नल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, मॉड्यूलेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, मीन्स जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है उस पर जो एंटीना का हाइट होता है, मीन्स एक दो एंटीना होगा, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो जो एंटीना का हाइट होता है उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, सेकंड वन क्या है, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, मीन्स जो मेरा सिग्नल्स होगा वो कैसे मेरा अवॉइड करेगा। मीन्स अगर मान लीजिए हम किसी सेम टाइप का सिग्नल्स को सेंड करेंगे तो वो मीन्स अगर मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सारा सिग्नल एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे मीन्स मॉड्यूलेशन क्या करता है, मीन्स अवॉइड करता है जितने भी हम लोग सिग्नल्स को सेंड करते हैं सेपरेटली, वो मीन्स हर चैनल को सेपरेटली वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो पॉइंट है क्योंकि हम लोग जो बेसबैंड सिग्नल होता है उसको कुछ एक लोअर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग कैरियर सिग्नल्स पे उसको सुपर इम्पोज करवाते हैं तो वो लार्ज डिस्टेंस तक वो क्या होता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे मीन्स एक ही चैनल पे हम लोग बार बार दूसरा सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। मीन्स जो मेरा मॉड्यूलेशन होता है उस पर जो नॉइज़ होता है, नॉइज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो क्वालिटी होता है रिसेप्शन का, जो मेरा रिसेप्शन का क्वालिटी होता है वो मेरा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ईच एंड एवरी वन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कैसे मीन्स कैसे मेरा हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस कर रहा है, कैसे मीन्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को ये अवॉइड करता है, कम्युनिकेशंस का रेंज को कैसे ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर मल्टीप्लेक्सिंग कैसे इस पे पॉसिबल है, कैसे ये क्वालिटी ऑफ जो सिग्नल्स है उसको इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, देखिए अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक एंटीना है, तो एंटीना का एक पर्टिकुलर हाइट होता है जिससे जिसके मतलब उतना रेंज तक में वो कवर कर सकता है सिग्नल्स को। ठीक है, तो फॉर efficient radiant and reception, the transmitting and receiving antenna height must be multiple of lambda by 4। ठीक है, मीन्स जो हाइट ऑफ एंटीना होता है मीन्स इतना होना चाहिए हाइट ऑफ एंटीना, ताकि वो जो भी ट्रांसमिट कर रहा है और जो भी रिसीव कर रहा है तो वो परफेक्टली कर ले। तो उसके लिए उसका जो रेंज दिया है वो लैम्डा बाई 4। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जस्ट यहाँ बोल रहे हैं कि जो हाइट होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई 4। ठीक है, एच क्या है मेरा, हाइट ऑफ एंटीना, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या होता है मेरा, सी अपॉन एफ। ठीक है, सी क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड, एंड एफ क्या है मेरा, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मूला है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग एंटीना ऑफ हाइट ऑफ एंटीना को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ एंटीना क्या है मेरा, लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, सी बाई एफ। ठीक है, तो जस्ट हम लोग लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो मेरा सी अपॉन 4 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मेरा बेसबैंड सिग्नल्स है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग ले रहे हैं 10 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, हम लोग जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मेरा जो बेसबैंड सिग्नल जिसको हमको ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए एंटीना का हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जस्ट एक एग्जांपल ले कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, द मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड इज़, ठीक है, एच मीन्स हाइट ऑफ एंटीना इज इक्वल टू सी अपॉन 4 इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए जो मेरा सी है वो तो हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है,
फिर हम लोग यहाँ पे जस्ट इसको डिवाइड, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 10 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज लिखें, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ गया 7.5 किलोमीटर, ठीक है। 7.5 किलोमीटर, हाइट कितना हो गया 7.5 किलोमीटर। तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक एंटीना बनाएंगे जो कि मेरा हाइट रहेगा 7.5 किलोमीटर, ठीक है, जिसके चलते ये मेरा फेल हो जाए। मीन्स प्रैक्टिकली हम इस एंटीना को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस एंटीना हाइट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू इंस्टॉल, ठीक है। अब नाउ हम लोग कंसीडर करेंगे कि जो बेसबैंड सिग्नल है उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे थ्रू मॉड्यूलेटिंग, ठीक है। मॉड्यूलेशन के थ्रू उसके फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नाउ कंसीडर बेसबैंड इज अ मॉड्यूलेटेड, एफ इज इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज। मीन्स जो मेरा फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल था उसको हम लोग मॉड्यूलेट कर दिए तो वो कितना बन गया 1 मेगाहर्ट्ज हो गया, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज हो गया तो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा, C/4F, ठीक है। तो C मेरा क्या है 3 × 10⁸। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 1 × 10⁻6, ठीक है, 1 × 10⁻6। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा मैं 75 मीटर, ठीक है। मीन्स इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 75 मीटर आएगा, ठीक है। अब दोनों में मेरा डिफरेंस देखिए, पहला केस में जब मेरा फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज था तो मेरा एंटीना का हाइट कितना था 7.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वही बेसबैंड सिग्नल को जब हम लोग मॉड्यूलेट किए तो उसका फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी हो गया, तो अब मेरा एंटीना का हाइट कितना हो रहा है 75 मीटर, ओनली 75 मीटर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस एंटीना को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीना का हाइट जो था वो मेरा प्रैक्टिकेबल नहीं था, इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, बट इसको हम लोग ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला एडवांटेज और नीड हो गया मॉड्यूलेशन का, कि जो एंटीना का हाइट होता है वो मॉड्यूलेशन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दिस कैन बी इंस्टॉल्ड प्रैक्टिकली, दस दिस इम्प्रूव द मॉड्यूलेशन टेक्निक, रिड्यूस हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। सेकेंड वन क्या है मेरा, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, अब ये कैसे अवॉइड करता है वो देखेंगे, ठीक है। इफ़ बेसबैंड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, मीन्स जो बेसबैंड सिग्नल्स उसका तो हम लोग जानते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी होता है, अगर मान लीजिए वो उसको हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन ऑल सिग्नल विल बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जो मेरा बेसबैंड सिग्नल्स होता है उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मीन्स अगर मान लीजिए हम लोग एक साथ ढेर सारा सिग्नल्स मान लीजिए हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जितने भी मतलब बेसबैंड सिग्नल्स है सबके रेंज तो मेरा फिक्स है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो क्या होता है, चांसेज हो जाता है सिग्नल्स मिक्स होने का, तो जो मेरा मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है, जो मॉड्यूलेशन होता है वो क्या करता है, अवॉइड करता है चैनल मीन्स सिग्नल्स के मिक्सिंग को, ठीक है। दस ऑल सिग्नल विल गेट मिक्स टुगेदर एंड रिसीवर कैन नॉट सेपरेट देम, ठीक है। मान लीजिए ढेर सारे सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सारा सिग्नल्स क्या हो जाएगा रिसीवर साइड में मिक्स हो जाएगा, तो जो रिसीवर साइड होगा, रिसीवर साइड वो क्या करेगा, सेपरेट नहीं कर पाएगा कि कौन सा सिग्नल किसके लिए, ठीक है। बट मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड सेपरेट ईच चैनल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो अभी देखिए मान लीजिए हम लोग बेसबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे, एक साथ सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीवर साइड दिक्कत हो गया कि कौन सा सिग्नल को किसका है इसको सेपरेट नहीं कर पाए। तो अगर हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो हर एक सिग्नल के लिए अलग अलग अगर हम लोग कैरियर यूज़ करेंगे तो हम लोग ईजिली वहाँ सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईच सिग्नल्स के लिए अलग कैरियर होगा तो आराम से हम लोग सेपरेट कर लेंगे, मीन्स वो मिक्सिंग ऑफ जो सिग्नल्स था उसको ईजिली वो अवॉइड करता है, ठीक है। दस मॉड्यूलेशन अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर है, मान लीजिए बेसबैंड सिग्नल 1 है, ये बेसबैंड सिग्नल्स 2, बेसबैंड सिग्नल्स 3, तीनों सिग्नल्स का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। अब देखिए इस पहला जो सिग्नल्स है उसके लिए मान लीजिए हम लोग मॉड्यूलेशन जो करियर हुआ उसको हम लोग यूज़ किए 3 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो ये मीन्स अलग चैनल में हमको प्रोवाइड किया, अलग सिग्नल प्रोवाइड किया। सेकंड वन भी मेरा अलग सिग्नल प्रोवाइड करेगा, थर्ड वन भी मेरा अलग सिग्नल, मीन्स जो मिक्सिंग हो रहा था अगर हम लोग मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं कर रहे थे तो जो मिक्सिंग हो रहा था उसको ये क्या कर रहा है, जस्ट अवॉइड कर रहा है। तो ये मेरा सेकंड एडवांटेज हो गया और नीड हो गया सेकंड, कि ये अवॉइड करता है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को, ठीक है।
थर्ड वन क्या है मेरा, इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशंस की रेंज को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है, बेस बैंड सिग्नल्स आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो इफ ट्रांसमिटेड दे कैन नॉट, इफ ट्रांसमिटेड दे कैन नॉट ट्रेवल एट लॉन्ग डिस्टेंस बट गेट सप्रेस, ठीक है। होता क्या है, जो बेस बैंड सिग्नल्स होता है उसका लो फ्रीक्वेंसी होता है, तो बहुत दूर तक ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए थोड़ा दूर तक ये ट्रांसमिट भी होता है तो ये सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, सिग्नल मीन्स ये ट्रैवल भी नहीं होता है और सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। दिस सप्रेशन और एटेनुएशन ऑफ सिग्नल रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी सो दे कैन ट्रैवल एट द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जो सप्रेशन और एटेनुएशन हो रहा है सिग्नल्स को, इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वो लॉन्गर डिस्टेंस तक क्या हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। सो एज ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि हम लोग बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का रेंज होगा कम्युनिकेशन का, वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, मिक्सिंग इज पॉसिबल, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है बेसिकली, तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच मोर देन वन सिग्नल कैन ट्रांसमिटेड ओवर सेम चैनल साइमल्टेनियसली, ठीक है। मीन्स एक मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे मोर देन वन सिग्नल में एक से ज़्यादा सिग्नल को साइमल्टेनियसली एक ही चैनल में ट्रांसमिट करवाना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। मीन्स एक चैनल है उस पर साइमल्टेनियसली मोर देन वन सिग्नल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस केस में जो मॉड्यूलेशन होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग को कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली विथ मॉड्यूलेशन। इन मल्टीप्लेक्सिंग सेम चैनल इज यूज बाय मेनी सिग्नल विदाउट मिक्सिंग। मीन्स मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक चैनल है जिसके थ्रू मेरा जो भी सिग्नल्स हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मेरा ट्रांसमिट हो रहा है चैनल के थ्रू। तो एक ही चैनल को बहुत सारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है आराम से इस पर यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। जो मेरा रिसीविंग साइड होता है उसके जो क्वालिटी होता है, मीन्स रिसीविंग साइड जो भी मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स मेरे पास आया है उसको क्वालिटी को ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। कैसे इम्प्रूव करता है, ठीक है। वी नो दैट मॉड्यूलेशन प्रोसेस we know that in modulation process the modulating signal is mixed with the carrier signal at the transmitted side, ठीक है। मीन्स हम लोग ये जानते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो सिंपली सबसे पहले क्या होता है, कैरियर सिग्नल के साथ मिक्सड होता है, उस पर सुपर इम्पोज होता है ट्रांसमिटिंग साइड में। तो डीमॉड्यूलेशन साइड क्या होता है, उस पर क्या होता है कि जो मेरा सिग्नल जो मिक्स हुआ है कैरियर के साथ उसको ये क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन सिग्नल इज सेपरेटेड फ्रॉम द कैरियर एट द रिसीवर साइड। ट्रांसमिटेड साइड में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो मिक्सड होता है, रिसीवर साइड में क्या होता है वो सिग्नल को सेपरेट करता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ वेरी गुड इफ़ प्रॉपर डीमॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ यूटिलाइज्ड, ठीक है। जो क्वालिटी होता है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो बहुत ही अच्छा होता है अगर डीमॉड्यूलेशन टेक्निक प्रॉपर यूज़ होगा तो, ठीक है। तो जिसके चलते जो मेरा क्वालिटी होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। दिस दस रिडक्शन इज नॉइज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शंस, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये जो रिसेप्शंस का क्वालिटी होता है उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नीड ऑफ मॉड्यूलेशंस। तो क्या क्या देखे हम लोग, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है, किस तरह से मॉड्यूलेशन टेक्निक एंटीना के हाइट को रिड्यूस किया, ठीक है। किस तरह से मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को अवॉइड किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि कैसे कम्युनिकेशन से रेंज को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग इस पर पॉसिबल होता है। फिफ्थ वन क्या था, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शंस, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस क्या होता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।